अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप कि आप लोगों ने पिछला काम अच्छे से याद किया होगा और उसकी रिटन प्रैक्टिस भी की होगी। आज हमने अगला काम स्टार्ट करना है। उर्दू ग्रामर का पेज नंबर 30 आप ओपन करें। सबसे पहले हम वाहिद जमा पढ़ेंगे। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, साथ साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहे हैं और कोशिश करें कि आप अपनी बुक के ऊपर वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ ज़रूर लिखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हाजिर और जमा है हाजरीन या हजार। उसके बाद है हद, हुदूद। हद कहते हैं बाउंड्री को, ठीक है, और उसकी जमा है हुदूद। हे के ऊपर पेश डालें, जो जमा की है हुदूद। उसके बाद है हिकायत और उसकी जमा है हिकायात यानी किस्सा। हुक्म, अहकाम, हाफिज, हुफ्फाज। खुल्क, अखलाक। खुल्क जो है वो आदत को कहते हैं या खसलत को कहते हैं और उसकी जमा है अखलाक। उसके बाद है खादिम, खुद्दाम। खादिम नौकर को कहते हैं और उसकी जमा है खुद्दाम। उसके बाद है खासियत, इसकी जमा है खसाइस या खवास। खासियत किसी खूबी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है खराबा, खराबात। खराबा वीराना को भी कहते हैं, खराबी को भी कहते हैं, कह सकते हैं। उसके बाद है दफ्तर, दफातर। उसके बाद है दौर, अदवार। और दौर जो है वो जमाने को कहते हैं और उसकी जमा क्या है, अदवार। उसके बाद है दायरा, दवायर। दायरा हल्का को भी कहते हैं, चक्कर को भी कहते हैं, राउंड को भी कहते हैं दायरा, ठीक है। उसके बाद है जाकिर, जाकिरीन। जाकिर का मतलब है जिक्र करने वाला, जमा है जाकिरीन। राबता यानी ताल्लुक और उसकी जमा है रवाबित। रिवायत यानी नकल और उसकी जमा है रिवायात, ठीक है। रिसाला, रसाइल। रफीक यानी साथी और जमा है रुफाका। जौज और उसकी जमा है अजवाज। जौज यानी अगर शौहर है तो उसकी बीवी उसकी जौज है और अगर बीवी है तो उसका शौहर जौज है। उसके बाद है सजदा, सुजूद। उसके बाद है सफ़ीर, सुफारा। सफ़ीर यानी कासिद। उसके बाद है साहिल यानी किनारा और उसकी जमा है सवाहिल। उसके बाद है सवाल, सवालात। उसके बाद है हबीब, दोस्त यानी प्यारा और जमा है अहबाब। हक, हुकूक। हशरा, हशरात। हशरा कीड़े को कहते हैं, उसकी जमा हशरात है। उसके बाद है हाकिम यानी बादशाह या हुक्मरान और उसकी जमा है हुक्काम। उसके बाद है हकीम यानी तबीब और उसकी जमा है हुक्मा। खत, खुतूत। खातिर, खवातिर। खातिर तवाज़े को भी कहते हैं, लिहाज को भी कहते हैं। उसके बाद है खजीना और उसकी जमा है खजाइन और खजीना कहते हैं खजाने को। उसके बाद है दलील, दलाइल या अदला। दलील सबूत को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दफीना, दफाइन। दफीना खजाना को कहते हैं, दफन की गई चीज को भी दफीना कहते हैं और उसकी जमा दफाइन। दस्तूर यानी कायदा या तरीका और जमा है दसातीर। उसके बाद है दवा, अदविया। दवा यानी दवाई, मेडिसन और उसकी जमा है अदविया। जरिया, जराए, ठीक है, जरिया। उसके बाद है रुक्का, रुकात। रुका यानी खत। रूह, उर्वाह। राय, आरा। राय तजवीज़ को कहते हैं। उसके बाद है रस्म, रुसूम। रस्म जो है रिवाज को कहते हैं और रुसूम उसकी जमा है जायद, जवायद। जायद किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ठीक है।
उसके बाद है सुल्तान यानी बादशाह और उसकी जमा है सलातीन। उसके बाद है सतर, सुतूर, सतर लाइन को कहते हैं और उसकी जमा है सुतूर। सफीना, सफाइन, सफीना किश्ती को कहते हैं या जहाज को कहते हैं। और लास्ट वर्ड है सिर यानी कि राज या भेद और उसकी जमा है असरार। ठीक है, ये अल्फाज के जो मायनी है आपको आने चाहिए, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाहिद के जमा आपने अच्छे से याद करने हैं। ये कोई बहुत आसान वाहिद जमा नहीं है, इनको आसान समझ के आपने छोड़ नहीं देना, अच्छे से याद करना है और कोशिश करें कि इनकी रिटन प्रैक्टिस भी आप लोग साथ में करें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे तफ़हीम इबारत नंबर 3। आपके पास कंपोज्ड फॉर्म में तफ़ाहीम पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपको दी है, आप उनको ओपन करें। तफ़हीम इबारत नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 जो है, आपके ख्याल में ख़त के ज़रूरी अज्जा क्या हैं? मेरे ख्याल में ख़त के ज़रूरी अज्जा दर्ज झैल हैं। मकाम रवानगी और तारीख़, अलक़ाब व आदाब, ख़त का मज़मून, इख्तिताम मकतूब, ख़त लिखने वाले का नामो पता, मकतूब इलह का पता। ठीक है, क्योंकि आप लोग ख़त लिखना जानते हैं, क्लास में भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो पहला पॉइंट जो है मकाम रवानगी और तारीख़, आप सबसे पहले यही लिखते हैं कि कमरा इम्तिहान, जैसे वो तो आप क्योंकि क्लास में बैठ के लिख रहे हैं तो कमरा इम्तिहान लिखेंगे, वरना यहाँ पे वो जगह लिखी जाती है जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लाहौर से ख़त लिख रहे हैं कराची में अपने मामू जान को, तो आप लिखेंगे लाहौर और उसके साथ आप नीचे तारीख तो डालते ही हैं जो आपको पता है। फिर अलकाबो आदाब में आप लिखते हैं प्यारे मामू जान अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, या प्यारे चचा जान अस्सलामु अलैकुम, तो वो अलकाबो आदाब कहलाएगा। उसके बाद ख़त का मज़मून है, यानी आपने ख़त में जो बात बयान करनी है, जो उनसे पूछना है, जो बताना है, उनका हाल चाल पूछना है, तो ये सारी बातें क्या कहलाएंगी? ख़त का मज़मून। नंबर 4 है इख्तिताम मकतूब, यानी आप ख़त एंड करेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे वस्सलाम, ठीक है, और उसके बाद है ख़त लिखने वाले का नामो पता, क्योंकि आप ख़त लिख रहे हैं तो आप नीचे अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस वगैरह, और मकतूब इलह का पता, यानी जिसको आप ख़त लिखने जा रहे हैं उसका नाम और पता आप लिखेंगे। ठीक है, तो मकतूब इलह जिसको आप ख़त लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसका पता जो है वो मकतूब इलह का होगा। तो इस तरह से ये जो ख़त के अज्जा हैं, ये एक सीक्वेंस में आपके सामने आपके माइंड में आते जाएंगे कि अज्जा किस तरह से हैं। नंबर 2 है गालिब के खतूत की ज़ुबान कैसी है? गालिब के खतूत की ज़ुबान सादा, शुगुफ्ता, बरजस्ता और बेतकल्लुफ़ाना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, यानी यहाँ पे बताया गया है कि वो आसान और सादा ज़ुबान में बात करते थे, ठीक है, और कोई तकल्लुफ़ नहीं होता था, किसी कायदे कानून के पाबंद ना थे, अलकाब व आदाब, अलकाब का मुख्तसर इस्तेमाल करते और बसा औकात पहली सतर से ही तहरीर शुरू कर लेते। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वो क्योंकि ऊपर जो अज्जा दिए गए हैं उनको बाज़ दफ़ा वो फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, अलकाबात का मुख्तसर इस्तेमाल करते, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा ही लिख देते मियाँ, बरखुरदार, ठीक है, वगैरह इस तरह से। तो क्योंकि आप ये गालिब की पढ़ रहे हैं इसमें कि गालिब के खतूत की ज़ुबान कैसी है, तो आप उससे पहले तफ़हीम जो है पेज नंबर 118 पे आपकी ग्रामर बुक है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप अगर ये याद करेंगे तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, तो बताया गया कि गालिब किसी कायदे कानून के पाबंद नहीं थे, ठीक है, अलकाबात का बिल्कुल मुख्तसर इस्तेमाल करते और बाज़ औक़ात पहली सतर से ही अपनी बात शुरू कर देते थे। नंबर 3 है गालिब के खतूत की खुसूसियात बयान करें। गालिब ने कदीम दस्तूर मकतूब निगारी को तर्क कर दिया। कदीम दस्तूर मकतूब निगारी यानी ख़त लिखने के जो पुराने तरीके थे उनको छोड़ दिया। मुख्तसर मौजू अलकाब, आसान ज़ुबान, मुकालमाना अंदाज, असरी हालात की अक्कासी उनके खतूत की नुमायाँ खुसूसियात हैं।
ठीक है, यानी सिंपल है ये कि मुख्तसर और मौजू अलकाब का इस्तेमाल करते थे, मुकालमाना अंदाज इख्तियार करते थे। मुकालमाना अंदाज क्या होता है? जैसे आप डायलॉग की सेंस में जैसे बात कर रहे हो, ठीक है। असरी हालात की अक्कासी यानी मौजूदा हालात जो थे उनके अक्कास होते थे, उनके खत रिफ्लेक्शन थे, ठीक है। उसके बाद है कदीम दस्तूर मकतूब निगारी क्या थी? कदीम दस्तूर के मुताबिक खत में अलकाब आदाब पुरतकल्लुफ़ अंदाज में लिखे जाते थे, यानी बड़े तकल्लुफ़ के साथ, बड़े एहतमाम के साथ अलकाब आदाब के साथ खत लिखा जाता था। मिजाज पुरसी की जाती थी, यानी खैरियत पूछना, दरियाफ्त करना, अपनी खैरियत बयान की जाती, दूसरे की पूछी जाती, तब जाकर असल बात की जानिब आया जाता था। यानी इसको हम कहेंगे पुरतकल्लुफ़ अंदाज, यानी पुराना जो खत लिखने का तरीका था वो बड़ा पुरतकल्लुफ़ हुआ करता था, तो जो कि गालिब ने तर्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद है खत क्यों लिखा जाता है? जब बिल मुशाफा मुलाकात मुमकिन ना हो तो मिजाज पुरसी, खैरियत निगारी, इत्तला देने, कोई चीज मंगवाने, कारोबारी और दफ्तरी जरूरत के लिए खुतूत नवीसी की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपसे यही पूछा जा रहा है कि खत क्यों लिखा जाता है, रीजन क्या है? तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से खैरियत अपनी पूछनी बतानी, ठीक है, कोई इत्तला देने के लिए या कुछ मंगवाने के लिए या कोई दफ्तरी काम, दफ्तरी जरूरत के लिए जो है वो मिजाज पुरसी की जाती, सॉरी खुतूत नवीसी की जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इस इबारत का उन्वान तजवीज कीजिए। तो दो उन्वान है, गालिब की मकतूब निगारी या मकातीब गालिब की खुसूसियात, ठीक है। स्टूडेंट्स, नहायत इम्पॉर्टेंट ये तफहीम इबारत है, आपने इसको अच्छे से याद करना है और कोशिश करें कि जो भी चीज़ आपको याद करने के लिए दी जाए उसकी आप रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको लिखने में यकीनन आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। कोशिश करें कि लिख कर उसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लेक्चर, और उम्मीद है कि आप उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू। और यही आपकी डायरी है, आपने इसी को याद करना।